हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो आज की क्लास में हम लास्ट जो है प्रश्नावली मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लास्ट प्रश्नावली है। इसके बाद हम जो है अब हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सभी संख्याएं पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है तो प्रश्नावली 3 का पी का क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले 15 तक ऑब्जेक्टिव था उसको मैंने देख लिया था। ठीक है ना, अब हम क्या देखेंगे क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, मैं पढ़ रहा हूं ध्यान से देखेंगे। कहा है सिद्ध कीजिए यही है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या है, क्या लाना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y बटे 2, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करोगे ध्यान दो, ऐसा नहीं कि नया है, ये सब फार्मूला टोटल का फार्मूला सब पुराना है। ठीक है, बस ध्यान दो कैसे लगाना है या कैसे हल करना है, बस उस चीज का ध्यान रखना है। ठीक, स्क्वायर है, आप स्क्वायर इसको छोड़ दो। ठीक है ना, अभी हम बता रहे हैं कैसे लगाना है। बस आप क्या करो, पहले ले लो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लोगे क्या, यही वाला सेम उतारो cos x और प्लस cos y का होल स्क्वायर और प्लस ऐसे यहां पे आपका क्या हो जाएगा sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आपको लाना है क्या, ये देख लो 4 यानी cos, देखो c प्लस cos d का फार्मूला, cos c और प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है ये सब बताएगा। अगर फिर भी अगर आप ऐसा नहीं लगा पाते हो तो कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए तो भी आ जाएगा। तो जब फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा a प्लस बी, ऐसे a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखो ये है क्या, तो cos a स्क्वायर माने क्या cos स्क्वायर x, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो तो cos स्क्वायर x, इसका जब करोगे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर y और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 cos x इंटू cos y, cos x cos y है, समझ गए नहीं, किसके जैसा a प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा हम इसको हल कर रहे हैं। ठीक, आगे देखो फिर प्लस ऐसे इसका करोगे तो इसका भी करोगे तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x और प्लस sin स्क्वायर y माइनस a माइनस बी का है तो क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू क्या हो जाएगा sin y। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे भाई देखो ध्यान समझो, बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है भैया। ई है a प्लस बी का होल स्क्वायर माने cos स्क्वायर माने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो वैसे cos और y था x था तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से। अच्छा अब आगे ध्यान दो, cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x के साथ लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही आपका क्या करोगे cos स्क्वायर y और प्लस sin स्क्वायर y एक जगह पे कर लो, तो बचा क्या क्या भाई, ये लिख लो 2 cos x इंटू cos y माइनस क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू क्या हो जाएगा आपका sin y। क्या ये बात इतना समझ में आया कि नहीं आया, यानी cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x के साथ और cos स्क्वायर y को sin स्क्वायर x का, बाकी जो बचा था माने कुछ नहीं, वही चीज लाइन एक बार रिपीट कर दिए हैं, लिख दिए हैं बस आगे पीछे। इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1, लेकिन ध्यान दो 2 और 2 दोनों में काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भाई cos x और हो जाएगा cos y, cos x cos y माइनस sin x sin y। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अच्छी बात है, एक और एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा प्लस 2, ये फार्मूला दिखाई दे रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका होता है cos a प्लस b का, तो a की जगह x है और b की जगह y है, सीधा हो जाएगा फार्मूला आपका क्या cos x प्लस y। ठीक, चलो भाई अब ध्यान दो 2 और 2 दोनों में कर लो कॉमन, जब कॉमन करोगे तो बताओ यहाँ क्या बचेगा 1 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 कॉमन हो गया, केवल बचा क्या cos x प्लस y। ठीक, अगर हाँ एक चीज ध्यान दो, अगर आपको फार्मूला नहीं, ये फार्मूला है, ये पूरा फार्मूला अगर नहीं पता तो लगा नहीं पाओगे। आ जाओ मैं बता दे रहा हूं कौन सा फार्मूला, क्योंकि हम आप जानते हैं क्या cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये भाई फार्मूला बताया गया कि नहीं, तो जब ये माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा 1 प्लस
कास थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? थोड़ा कम दिख रहा है क्या? अगर थोड़ा कम था ना इसलिए हमने कहा थोड़ा इंक डाल ले भाई। ठीक है, यहां तक दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? ये माने ये आपका क्या हो जाएगा कास, ये माइनस है इधर आएगा प्लस, तो 1 प्लस कास हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका मतलब जब 1 प्लस कास थीटा था 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितना है? x प्लस वाई है। तो आगे जब हल करोगे कौन सा, यही देखो बता दे रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्यों? इसकी पूरी की वैल्यू देखो a प्लस ये थीटा, थीटा रहेगा थीटा बाई 2 हो जाता है, वैसे x प्लस वाई एक्स प्लस क्या हो जाएगा, यह कास स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। तो जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 4 कास स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से समझो। पहले ये इसका हमने सूत्र ओपन कर लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, x वाला एक साथ y वाला एक साथ करके जोड़ दिया, यहाँ पे दो कॉमन लिए थे, ये सूत्र बन गया। अब मेन यही याद रखना है 1 प्लस कास थीटा, थीटा की वैल्यू x प्लस वाई, तब सूत्र क्या होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। ये थीटा की वैल्यू x प्लस वाई है, इसलिए x प्लस वाई बाई 2 यहाँ रख दिया और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर जैसे 16 है वैसे ही सेम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 17 नंबर, सेम वैसे ही है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या प्रूफ करना है 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 लाना है, यहाँ पे बस माइनस दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कास x माइनस कास y का होल स्क्वायर प्लस ये। समझ पाए कि नहीं? तो आपको लगा लेना है जरूर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 इसको नोट डाउन करिए यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ठीक है, मैंने बताया कि 17 16 जैसा है, 17 18 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से बच्चे, ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, ये क्वेश्चन इसके जैसा पिछले क्लासों में मैंने पढ़ा दिया, जो शुरू से पढ़े हैं उनको पता है इसमें क्या फार्मूला लगने वाला है। तो ध्यान दो, कुछ करना नहीं है, ले लेंगे। पहले देखो क्या लाना है, देखो 18 नंबर सिद्ध कीजिए, वो बोला है सिद्ध कीजिए साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x बराबर 4 कास x इंटू कास 2x इंटू कास साइन 4x। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, ध्यान दो, यहां पे पहले ले लो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेने के साथ में हमें जो है इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। देखो साइन x लिख लो और प्लस साइन 7x लिख लो, अरेंज भी कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों जैसे है लिख लो, साइन 3x और प्लस कितना क्या है साइन 5x। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब यहाँ देखो फार्मूला लगाना है क्या, साइन c प्लस डी। अभी मैं इस जो अच्छा पी के पी में कोई खास क्वेश्चन है ही नहीं है, जितने सूत्र लगाएंगे सब साइन सी प्लस डी में लगाएंगे। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ साइन सी प्लस डी कैसे लगाओगे? तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए 2 साइन सी प्लस डी। सी प्लस डी माने x प्लस 7x बटे 2 इंटू कास x माइनस 7x बटे 2, ये फार्मूला होता है। प्लस ऐसे यहाँ पे भी सेम फार्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा क्या 2 साइन 3x प्लस 5x बटे 2 इंटू कास 3x माइनस 5x बटे 2। देखो ये सब फार्मूले याद होना चाहिए, याद रहेगा तभी आप लगा पाओगे, अन्यथा लगा नहीं पाओगे। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अच्छा चलो अब ध्यान दो, तो भाई 2 7 और ये देखो x में 7x जोड़ो कितना हो जाएगा 8x, 8x का आधा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा क्या 2 साइन 4x इंटू क्या आ जाएगा भाई कास x में 7x घटाओ माइनस 6x और माइनस 6x का आधा 3x, तो यानी हो जाएगा माइनस 3x प्लस ऐसे यहां बताओ क्या हो जाएगा 2 साइन 5 3 8 और 8 आधा 4x, क्योंकि भाई 2 का भाग देना है इंटू कास 3x में 5x घटाओ कितना आएगा 2x और 2x में 2 का भाग दो केवल x आ जाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? ये सब बहुत कठिन थोड़ी नहीं है, सब साइन सी प्लस डी पे है। और कुछ बच्चे तो ऐसे सोच रहे होंगे सर हम जाने दीजिए हम लगा लेंगे, सही बात है, कठिन तो है नहीं। अब देखो 2 साइन 4x कॉमन ले लो, तो 2 साइन 4x ले लेंगे कॉमन, क्योंकि ये लाना भी है। ठीक है, तो बताओ क्या बचेगा कास, ये आपको पता है कास माइनस को लिगल लेता है, इसलिए हो जाएगा कास 3x प्लस ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा कास x, क्योंकि ये भी लिगल लेगा। ठीक है, अब फिर से फार्मूला लगा देंगे क्या कास c प्लस कास d का क्या फार्मूला होता है वही लगा देंगे, तो आपका आंसर भी आ जाएगा। एक लाइन का और आंसर है, तो साइन 4x इंटू
इसका फार्मूला चलो ब्रैकेट में ही लगाता हूं, फार्मूला इसका क्या होता है 2 cos c प्लस डी, सी प्लस डी माने क्या 3x प्लस एक्स बटे 2 इंटू cos c माइनस डी माने 3x माइनस एक्स बटे 2। ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है cos c प्लस cos d का, cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला होता है, पता होना चाहिए आपको। चलो भैया अब गुणा कर दे क्या, देखो ये सब गुणा में ही है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 सॉरी 2 दूनी 4 आपका क्या हो जाएगा साइन 4x, 2 दूनी 4 साइन 4x। अब यहां ध्यान दो ये 2 का गुणा कर दिया मैंने साइन x, लेकिन बताओ 3x में एक x जोड़ो कितना हो जाएगा 4 और 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो यानी cos कितना आ जाएगा 2x इंटू बताओ 3x में x घटाओ कितना हो जाएगा 2x, 2x में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 2x में जब 2 का भाग दोगे तो x आ जाएगा। तो बताओ यही आपको लाना था, बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। बताओ कठिन है क्या, देख लो यही सब लाना है, बस आगे पीछे का गया cos x cos 2x cos x cos 2x इंटू साइन 4x है कि नहीं है, तो बिल्कुल यही लाना था, बस इसको सही से वहां पे लिखा गया तो मैंने ऐसे ही इसको प्रूव कर दिया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 18 था, मैंने कहा ना कोई भी नया चीज नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 माने 19 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, सब एनसीईआरटी में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे देखो 19 नंबर में क्या सिद्ध कीजिए कहा है कि साइन 7x प्लस साइन 5x, देखते रहो स्क्रीन पे, पहले बाद उतारना, और प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x बटे में क्या है आपका cos 7x प्लस cos 5x और प्लस cos 9x प्लस cos 3x बराबर लाना है tan 6x। बताओ नहीं लगा लोगे, c प्लस डी का ऊपर भी लगेगा, c प्लस डी का नीचे भी लगेगा, बस साइन c प्लस डी और फिर साइन c प्लस डी, ऐसे नीचे वाले में cos c प्लस डी और cos c प्लस डी दोनों वही सूत्र लगेगा। ठीक है, लगा लेना, बिल्कुल आपका वही tan 6 आ जाएगा। लगा लोगे नहीं लगा लोगे बताओ, ये होमवर्क है आपके लिए, आप खुद इसको सॉल्व करना। ठीक, चलिए देखिए प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन बता दे रहा हूं। हाँ मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया है, कौन कौन सा आपको बता दे रहा हूं, 20 और 21 भी छोड़ दिया है। देखो 20 और 21 में 20 वाले में साइन सी प्लस डी और फिर साइन सी माइनस डी का इस प्रकार सूत्र लगा लेंगे तो आपका जो भी लाना है वो आ जाएगा। और ऐसे 21 नंबर में देखो वो तो बेहद आसान है, साइन स्क्वायर ए माने साइन स्क्वायर बी माने सॉरी, तो आप ध्यान दोगे क्या कि साइन स्क्वायर 24 और माइनस साइन स्क्वायर 6, तो साइन क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का होता है एक कोष्टक में साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, होता है नहीं होता है, तो आप लगा लेना तो आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है वो, ठीक है ना। अब जो कठिन नहीं है अब आइए उसको हम बताते हैं। ठीक, सॉरी जो थोड़ा सा लग रहा है हमें, सॉरी जो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि आपको बताना चाहिए, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 22 और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। कैसे इसको सॉल्व करेंगे दिया क्या है ध्यान रखेंगे, यदि tan थीटा tan पाई माइनस cos थीटा बराबर cot पाई माइनस sin थीटा बराबर इतना हो तो सिद्ध करना है कि cos थीटा माइनस पाई बाई 4 बराबर 1 बटे रूट 1/2√2। ठीक है कि नहीं, अच्छा ये लाना है, तो आइए हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो हमको दिया है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। tan पाई क्या है cos थीटा, यहां पे क्या दिया है लिखो cot पाई और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा क्या sin थीटा। ठीक, अब ध्यान देंगे आप, ये देखो ये tan है तो इसको चाहे काट बदल लो, चाहे ये काट में है तो tan बदल लो। चलो अच्छा tan को मैं छोड़ देता हूं, ध्यान से देखना पाई cos थीटा ऐसे छोड़ दो आप, लेकिन इसको हम लिख दे tan 90 माइनस क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा माने क्या पाई साइन थीटा। अरे भाई जब इस ब्रैकेट को हल करोगे तो ये ही आ जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा का मान है, ध्यान रखना tan 90 माइनस से पूरा थीटा का वैल्यू है, tan 90 माइनस क्या होता है cot थीटा। अब दोनों तरफ tan है छूट जाएगा तो केवल आ जाएगा पाई cos थीटा बराबर पाई बाई 2 माइनस क्या आ जाएगा पाई साइन थीटा। क्लियर, अब देखो यहां से क्या करो पाई रहने दो और cos थीटा, ये माइनस इधर आया क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा पाई साइन थीटा बराबर क्या पाई बाई 2।
समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये माइनस का इधर चला गया प्लस। पाई 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 सब में कॉमन है, जब यहाँ पाई से कॉमन कर लोगे, चलो 6 लाइन और ही बता देता हूँ, क्या बचेगा काश थीटा और प्लस यहाँ बच जाएगा क्या साइन थीटा बराबर पाई बाई 2। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा काश थीटा और प्लस क्या आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक, इसको नोट डाउन रखना अभी, काश थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1/2 क्या आ जाएगा कड़ी में 2। अब आइए हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमने पहले क्या किया, इसको पहले सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब ध्यान रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बताइए, कास थीटा माइनस पाई बाई 4। तो बताओ कास, अरे भैया ए माइनस बी, कास ए माइनस बी का फार्मूला लगाओगे। ठीक है, क्या फार्मूला होता है देखो, तो होता है क्या कास ए इंटू कास बी, और बी माने क्या पाई बाई 4, और प्लस साइन ए माने थीटा इंटू साइन बी। भाई ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, माने ये ए है ये बी है, तो साइन ए सॉरी कास ए कास बी, साइन ए साइन बी, बस थीटा है तो कास थीटा, पाई बाई 4 है पाई बाई 4। क्लियर? अब आ जाओ, तो ये देखो कास थीटा है वैसे रहने देंगे इसको, इंटू कास पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अगर नहीं पता तो समस्या है, और साइन थीटा का भी वही चीज होता है 1/√2। क्लियर? ये माने 45 होता है। अब ये दोनों कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन ले लेंगे तो 1/√2 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा केवल काश थीटा प्लस क्या आ जाएगा साइन थीटा। इसकी वैल्यू बताओ कितना आया है, यही ध्यान दो, काश थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा 2, एक का एक गुणा करोगे तो 1, जब इसका गुणा करोगे तो आ जाएगा 2√2। यही लाना था कि नहीं लाना था, बराबर आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक, ये चैप्टर पूरी की पूरी कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर आपका कंप्लीट, समझ गए कि नहीं, पूरी कंप्लीट हो गया। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे वो है आपका क्या, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।